पता थी। हाँ फिर क्यों ले ली? और अपने हाथ में V3 भी चली है। V3 तूने चलाई है? मेरा मानना तो यही है। क्यों ले ली फिर ये? कह रहा इस बाइक पहले ओए, मैं ये नहीं कह रहा। वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। इस वीडियो के अंदर हम लोग दो ऑनेस्ट रिव्यू को लेके आया हूँ मैं आप लोगों के सामने। एक मतलब कि दोनों के पास R15M है और इन दोनों ने इससे पहले अदर बाइक्स भी चला रखे और आप जानते भी हो दोनों को ही। तो आज इनका एक हम ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे और पूछेंगे कि भाई इन लोगों ने क्या सोच के पहली बात तो M परचेज़ करी, दूसरी चीज़ ये सोच के फॉर एग्जांपल M परचेज कर ली, अब कितना खुश है कितना निराश है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज देखेंगे, कंपेयर करेंगे और दोनों की थोड़ी सी बहस करवाएंगे इस वीडियो में। तो वेलकम करते हैं भाई पहले ओनर को, लक्की को। जोरदार तालियों के बीच आपकी फरमाइश पे मैं फिर से आप मौजूद हूँ। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए मेरा और जोरदार गालियों से स्वागत करिए साकिब का। ये बहुत अच्छा बोले, जिसे कोई भी नहीं जानता, अनजान खिलौना। तो गाइस देखो तेरी वाली बाइक कौन सी लक्की की है? 77 मेरी ये है 82, मेरी वेनम। साकिब वाली है 7513 वाइपर, वेनम वाइपर। तो भाई देखो सबसे पहला सवाल मेरा दोनों से यही रहेगा, पहले बाइकें कौन सी चलाते थे? नेकेड ड्यूक 200 जैसा कि सब लोग जानते हैं, और साकिब RS200 जैसे कि कोई नहीं जानता। अच्छा चलो ये तो मजाक की बात रही। सबसे बड़ा रीजन अगर देखा जाए तो दोनों ही बंदों ने डाउनग्रेड करा है। हाँ। तेरा भी और इसका भी, क्यों? साकिब से शुरू करते हैं। चलो भाई साकिब तू बता। भाई देखो मेरे पास RS200 थी BS6 और एज अ ड्रीम बाइक जैसे मैंने RS ली थी भाई, मुझे लगा था कि बढ़िया बाइक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी। बट जब से मैंने उस बाइक को लिया ना, मैं टोटली परेशान रहा उससे। मतलब लॉन्ग राइड पे गया तब उसने मुझे मतलब बहुत हर्ट किया, क्योंकि उसमें बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ परेशानियाँ। फिर मतलब सबने मेरे से यही बोला कि भाई उसे बेच करके कुछ दूसरी बाइक ले ले। तो मैंने डिसाइड किया कि देखो KTM पे भी सब मुझे बोल रहे थे, बट जो बजाज का सर्विस सेंटर है एज मैं अगर ऑलमोस्ट कंपेयर करूँ KTM से, ठीक है वो बहुत बढ़िया है, बट जिस हिसाब से मेरे को प्रॉब्लम झेलने को मिली ना, मेरा बिलीव ही हट गया कि मैं KTM पे भी क्यों जाऊँ। बिकॉज बजाज के अंदर भी भाई ऑलमोस्ट आपको KTM वाला इंजन देखने को मिलता है, वो मेरी कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं देते। तो यामाहा जो प्रीत भी जैसे चलाता है यामाहा R15 V3, तो मैंने उसे भी काफ़ी बार चलाया था, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि उसमें ना थोड़ा बहुत मुझे ना दिक्कतें क्या थी, जैसे हाथ में दर्द हो गया या कमर दर्द हो गया। बट जब M आई ना, मैंने जब ये सब चीज़ें देखी कि थोड़ा सा जो ये हैंडल है राइज है, अप है, ऊपर की साइड में है, और कुछ फीचर्स जो मतलब जितनी भी कमियां थी ना वो इस बाइक में कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार यामाहा को भी चला करके देखूं। तो भाई इसी वजह से मैंने ये ली। मेरा डाउनग्रेड करने का कोई रीजन नहीं था, मैं RS पे ही रहता, बट उसका रीजन सिर्फ ये है कि इतनी परेशान होकर M ली। क्या करता? पावर की बात अभी मैं बाद में करूंगा एक बार इन भाई साहब को भी जरा ओपिनियन सुन ले, बाल सेट हो चुके हैं क्या? हाँ, कि आपने किस खुशी में डाउनग्रेड करा है? मैंने डाउनग्रेड इसलिए करा मेरे भाइयों कि पहला तो रीजन था कि मैं हमेशा से फेड बाइक चलाते हुआ आया हूँ। नेकेड बाइक, सॉरी मैं नेकेड बाइक चलाते आया हूँ। मेरा मन उब गया था सीधा चला के मुझे चाहिए था थोड़ा सा मतलब जला टाइप का, कि देखने में लगे थोड़ी सी हैवी लगे, और इसका लुक जिस पे मैं फिदा हो गया एकदम। देखते ही जैसी मार्केट में लॉन्च हुई ना, तो पहले मेरे यूट्यूब पे आई थी, मैंने प्रीत व्लॉग की ही वीडियो देखी थी कि इसने अपकमिंग वीडियो डाली थी। तो मैंने देखी, मैंने कहा यार ये कौन सी गाड़ी है, 150 सीसी की गाड़ी, 155 सीसी गाड़ी, लग भी नहीं रही है देखने में कि हाँ ये वाली गाड़ी होगी। फिर उसके बाद मेरा मन था फेड बाइक लेने का, तो मैं सोचा RS200 ले लेता हूँ। RS200 ले ली तो साकिब ने मुझे बताया कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये खर्चा है, मतलब सर्विस के अलावा भी उसमें मतलब इतनी ज्यादा वो है ना सेंसिटिव, पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। हाँ, सेंसिटिव इतनी है कि अगर थोड़ा बहुत भी गलत चलाओ तो खर्चा मांग ही लेती है। और दूसरी बात KTM की, वो मैं ऑलरेडी चला रहा था, तो उस पर अगर मैं RC पे जाता तो फिर मेरा कोई तुक नहीं बनता, KTM से KTM जा नहीं सकता था। तो इसलिए मेरे को सेम रेट में, जब 2,40,000 रुपए की KTM RC 200 है, 2,10,000 रुपए की ये है, तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगी और इसमें वाइब्रेशन भी नहीं थी और इसका हैंडल थोड़ा सा अप है, और मुझे फेड बाइक चाहिए थी तो मैंने ये वाली बाइक परचेज कर ली। अच्छा चलो काफ़ी हद तक दोनों के पॉइंट्स सिमिलर आ रहे हैं कि थोड़ा बैठने में कंफर्टेबल थी, हैंडल वगैरह अप है। एक का रीज़न ये बनता है कि भाई एक अपनी बाइक से परेशान था, एक का रीज़न ये बनता है कि एक को फेड चाहिए थी। दोनों ने जब 200 सीसी से 150 सीसी में आए तो पावर के बारे में क्या कहना है? पावर के मामले में देखो मेरा मानना ये है कि एज अगर आप 150 सीसी सेक्शन में जाते हो ना, इससे बेस्ट कोई बाइक नहीं मिलेगी। ठीक है ना, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको 150 सीसी में नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप 200 से कंपेयर करते हो, मेरा जो ओपिनियन है भाई, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कराता है। अकेले में तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं कराता, बट अगर मैं इसके साथ पिलियन लेके बैठ जाऊँ तो वो डेफिनेटली मुझे ऐसा महसूस कराती है कि यार पावर थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा होनी। अच्छा, इसकी पीछे वाली सीट लगता है पिलियन बिठाने लायक है भी या नहीं? मैं एज अ पिलियन भी हूँ, एज अ राइडर भी मैंने इस पे काफी राइड किया है। तो देखो भाई, इसमें जो मतलब जो राइडर वाली सीट है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठा सकता। अभी तक तो खैर मैंने लॉन्ग राइड नहीं करी, बट जितनी भी मैंने चलाई है ना, मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार मेरे दर्द हो रहा है या फिर मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं। बट इस पे बैठ करके ना मुझे लग रहा है 10, 15, 20 किलोमीटर भी जाएगा ना कोई, ये भी ज्यादा ही कह दिया मुझे लग रहा है। हाँ वो चीज। हाँ जी सर, आप बताइए। क्वेश्चन पूछ दोबारा।
भाई मतलब मतलब क्वेश्चन ये है कि मतलब पावर में फर्क नहीं लग रहा इसके अंदर? पावर में तो भाई बहुत फर्क लगा, पर मैं एक चीज बता दूं कि ये बस इनिशियल में ही थोड़ी सी कमजोर रह जाती है, जब तक वीवी एक्टिवेट नहीं होता। जब तक वीवी एक्टिवेट ना, उसके बाद तो धूल चटाती हुई नजर आती है मेरे भाइयों। धूल चटाती हुई, और क्या। अरे झूठ थोड़ी ना बोल रहा मैं। और पीछे वाली सीट का क्या कहना है कि पीछे वाली पिलियन सीट पे तो बिठाना अगर चाहिए? आपको नहीं, प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट जाके कर सकते हो। मैंने पिलियन के ऊपर वीडियो बना रखी है। उसमें पिलियन में जानता क्या दिक्कत होती है, आगे वाली सीट में जैसे साकिब ने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब हम ट्रैफिक में, मेनली ट्रैफिक में आगे वाली ब्रेक मारते हैं, पीछे वाली ब्रेक मारते हैं, तो जो पीछे वाला पिलियन होता है ना, वो हमारे कंधे पे हाथ रख के बैठता है, तो वो सारा पुश जाता है शोल्डर की तरफ, और शोल्डर से सारा पुश जाता है हथेलियों पे। तो ये चीजें ना ट्रैफिक में यार बिल्कुल बोल जाती हैं। और एक चीज और, ये सैड ट्रूथ है यार। और अगर जैसे मान लो अगर मेरे को किसी गाड़ी के पीछे करना है, मतलब अपनी गाड़ी भगानी है, तो नॉर्मल में तो मैं एक गियर डाउन करूंगा तो चलाता हूँ। अगर पिलियन के साथ होता हूँ ना तो दो गियर डाउन करने पड़ते हैं। मतलब ये चीज में कमी आती है, पावर में कमी लगती है। मतलब कि पीछे की सीट पहली बात तो बैठाने लायक पिलियन बनी के लिए नहीं है ही और नहीं। एक बात और, मैं अपनी मम्मी को दीदी को लेके जाता हूँ तो क्या होता है ना, गाड़ी एक तरफ भगती है, क्योंकि वो डबल साइड तो बैठ नहीं सकती, वो सिंगल साइड ही होके बैठती है। तो और ज्यादा एक तो पावर की कमी हो जाती है, प्लस वो ऐसे तिरछी होके बैठती है, एफर्ट लगाना पड़ता है, एफर्ट्स लगाना पड़ता है, मतलब फोकस पूरा ही करना पड़ता है। और उसके बजाय मैं बात करूं तो भाई कोई भी परेशानी नहीं है। Excuse me। नहीं तो भाई देखो, आप लोगों ने इनके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज जान लिए कि मतलब कि इसके अंदर पावर में और पीछे की सीट में बिल्कुल, मतलब पावर में तो मजा है, पावर में दिक्कत नहीं, पीछे की सीट में मजा नहीं है। तो भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम दोनों से ही सुन लो भाई, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम दोनों से ही दोबारा रिपीट नहीं कराया जाएगा। प्रोफेसर लग रहा हूँ मैं तो मनी आइस्ट का। हाँ जरूर। RS 200 और ड्यूक 200 माइलेज में अगर बात करते हैं तो क्या कहना चाहोगे? सब जानते हैं KTM है, पेटीएम नहीं, वो माइलेज देगी ही नहीं। और और कई लोगों के मिथ में ये था, तेरे कमेंट में बहुत लोग कह रहे थे कि तूने एवरेज के चक्कर में, भाई मेरे पे 200 अभी भी पड़ी हुई है, मैंने बेची नहीं है। हाँ भाई, मतलब वो कमेंट मेरे घर में ही है भाई, ये कमेंट ठीक है ना, पढ़ मैं के उसको अपने भी आप ही चलाता जवाब हूँ, देता बस रहता मैं है। व्लॉग के लिए इसको चलाता हूँ। अच्छा हाँ, तो आप बताइए मिस्टर। भाई मेरे को देखो RS से जो एक्सपेक्टेशन थी ना, जैसा लोग ज़्यादातर जो बोलते थे 30-35 के आसपास में एवरेज, उसने अच्छा एवरेज दिया, बट उसके अंदर ना वही फ्यूल पंप का कुछ मतलब बकलोली हो गई, खराब हो गई। उसको पता नहीं कैसे सेट किया है कि भाई उसकी माइलेज ना, मुझे लग रहा है कि जो अभी हम लास्ट केदारनाथ गए थे तो मुझे लगता है वही 25 से 30 के बीच में ही उसका एवरेज 30 नहीं गई होगी, 25-28। हाँ यही मान सकते हैं, लेकिन 20 देती थी। लेकिन उसके साथ ना पता है क्या दिक्कत मेरे को क्यों नहीं वो होती थी, बट कहीं पे भी पावर मांगो ना तो वो चीज मतलब बाइक जो है वो डिलीवर करती थी, तो वो चीज 200 सीसी अच्छा, अगर पेट्रोल पीती थी और पावर देती थी ना तो मतलब मलाल नहीं होता, पेट्रोल पी रही है। एग्जैक्टली ये कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है लौंडे का। ठीक है, चलो भाई अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों ही तुम लॉन्ग टूर के दीवाने हो, लाइट कैसी है इसकी? साकिब से शुरू करवाओ, साकिब उसका बता भाई। देखता हूँ ना पहले उसका क्या रहता है हिसाब किताब। देखो एज अगर आप लाइट की बात करते हो, V3 को अगर आप देखोगे ना तो देखो भाई मैंने भी V3 बहुत चलाई है, उसकी विजिबिलिटी में ना मतलब मजेदारी आएगी ही नहीं। हाँ, बस V3 ये है नहीं है। बिल्कुल अगर कोर अंधेरे में चले जाओ ना तो उसकी लाइट्स थोड़ी बहुत ढंग की हैं जो आप लोगों को दिखा देंगी, बट इसके साथ क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि MT का ही प्रोजेक्टर इसके अंदर आता है। ठीक है, लो बीम भी बेस्ट है, हाई बीम भी बहुत बढ़िया है, बट उसमें क्या है ना कि लाइक जैसे सपोज करो अगर आप बहुत ज्यादा रोशनी में आ जाते हो ना, जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं, बहुत ज्यादा जाओगे ना तो उतना ज्यादा आपको ना बार बार पासिंग मार करके सामने वाले ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है। ये चीज है इसके साथ। है तो पावरफुल, बहुत दूर तक RS से कंपेयर करें तो भाई RS की तो स्टॉक जबरदस्त है। अगर मैं येलो वाली हेलोजन, अगर मैं हेलोजन की बात ओके बेस्ट है। हाँ जी। मैं साकिब की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। इसकी लाइट मेरे को एक नंबर लगी, पूरी फैल जाती है भाई साहब हाई बीम में, V शेप में पूरी, हाई बीम में तो पूरी की पूरी फैल जाती है। मतलब लो बीम में क्या होता है, इतना दिखाती है, और हाई बीम में तो भाई साहब जहाँ तक रोशनी जाती है आपकी, जहाँ तक वहाँ तक जाती है। अच्छा, मैं तो संतुष्ट हूँ। अच्छा। इसकी बात पे नहीं मानता मैं, क्या कर रहा है नकली बंदा है, देखो नकली रास्ता है मेरी बाइक से। देखो भाई, इसीलिए मैंने दो ओनर खड़े करे हैं। देखो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आने शुरू हो गए, उसको लाइट सही नहीं लगती, उसको लाइट सही लगती है। अब मैं अगर अपना एक ओपिनियन बताऊं, मैंने भी इसको इतना चलाया। देखो मैं V3 चलाने वाला हूं जिसकी लाइट बहुत बेकार थी, मैं उसके बजाय इसको चलाऊंगा तो मुझे ऑब्वियसली इसकी बेटर लगेगी, और मुझे इसकी बेटर लगती है, मुझे कंप्लेन नहीं लगती इसकी लाइट्स में, ठीक है ना। बड़े हाईवे पे दिक्कत कर सकती है, वो डिपेंड करेगा जब बड़े हाईवे पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों के लिए, ये बताओ इस बाइक के अंदर कंफर्ट कैसा है चलाने में? सब कहते हैं कि बैठने में कंफर्टेबल नहीं है, कमर दर्द करती है, हाथ दर्द करती है। तुम्हारे साथ ये दिक्कत कितनी आई है बताओ? देखो भाई मेरी हाइट है 5.5, बैठ के दिखाओ, बैठ के मैं दिखा देता हूँ प्रॉपर। स्टैंड बंद करो, देखो मेरे स्टैंड ठीक है, पैर भी मेरे पूरे फ्लैट नहीं आ रहे, ठीक है। पर उसके बावजूद भी मुझे 1% अभी तक बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं तो फेड बाइक का दीवाना था। एक तो चुल भी मची रहती है, इस उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनमें तो नई चुल जगी रहती है भाई साहब। और कई लोगों के मिथ में ये भी था ना दिमाग में कि ये V3 से बहुत ज़्यादा ऊंची है, ये है ऊंची तो है, मतलब इसका हैंडल अप है थोड़ा सा, पर इतना ज़्यादा अप नहीं है, सिर्फ एक वो से दिखाने का एक, अप है मगर है हाँ, नहीं, वो नहीं है, बस एक माइंड
साइकोलॉजी होती है, बस वही वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं। और मैं तो पूरा संतुष्ट अच्छा एक बार बैठ के दिखा। अब जैसे इस पोजीशन में तू बैठा है, हर बंदा ये कहता है इस पोजीशन में बैठने में ना हाथों में दर्द, कमर में दर्द। तुम्हें कितने किलोमीटर तक दिक्कत हुई है या हुई भी है, नहीं हुई, क्या सीन है? स्टार्टिंग में जब मैंने नई बाइक ली थी, मैं पहली बार नेकेड से जब फील्ड में गया था ना, तो मेरे को आगे के 100-150 किलोमीटर जब तक बॉडी यूज टू नहीं हुई थी? यूज टू नहीं हुई बाइक के साथ, तब तक मेरे को थोड़ी परेशानी यहाँ पे हुई, बस इस जगह पे। और अब? शोल्डर भी नहीं हुआ, नेक पेन भी। अब तो तेरा भाई ऐसा हो गया है, मैं जहाज ले चलूँ कंधे पे, मुझे दिक्कत ना हो। नेक्स्ट साकिब बैठ, बाइक पे बैठ, मैं बताऊं? पहले बैठना। देखो भाई एक बार इसको भी बैठा दिया, इसकी भी हाइट देखते हैं। चल भाई स्टैंड बंद कर ले। इसकी हाइट साकिब की जो है 5.5 ही है। लक्की से थोड़ी सी ज्यादा है या बराबर है, अब जो भी कुछ है। इसका कुछ वेट ज्यादा है तो सस्पेंशन डाउन हो जाते हैं। हाँ ये भी एक रीजन हो सकता है, बट ठीक है इसके पैर ज्यादा आते हैं। हाँ तो आप बताइए मिस्टर, जैसे अब आप इस पोजीशन में बैठे हैं तो क्या स्टेटस था आपका? देखो भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या, जैसे आपने बोला कंफर्ट के बारे में बात हाँ, करी, हाँ। तो मेरा मानना है ये बाइक ना इतनी लाइट वेट है ना, सबसे पहली बात तो देखो अगर हाइट इशू भी रहेगा ना, हल्की इतनी है कि यार आपको ना मैनेज करने में कोई इशू नहीं होगा। लाइक जैसे मैंने ये उठाया, एक टांग से उठ गई है, अब ये पीछे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है ना, पीछे करने में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है। मान लो मेरे पास सपोज करो इतने पैर आ रहे हैं मेरे, बट ये हल्की है, मैं इसे पीछे खींच सकता हूँ, तो ये चीज इसकी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड दूसरा राइडिंग पोस्चर। हाँ, राइडिंग पोस्चर के बारे में बात करूँ, लाइक जैसे इस पे मैं बैठा हूँ भाई, मेरे को तो देखो मैं ऐसा नहीं है कि मैं आरएस का बहुत बड़ा वो हूँ, फैन उसका भी हूँ, इसका भी हो गया हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब से इसका मतलब ये जो हैंडल ऊपर है ना भाई, मुझे अभी तक मैंने 15-20 दिन, 1 महीना हो गया ना, मेरे कमर में कोई दर्द ना, मेरे यहाँ पर कोई दर्द। और हाँ, एक चीज में दर्द होगा भाई, देखो वो एग्जैक्टली है, पिलियन के साथ जाओगे ना, रो जाओगे इसके लिए। पिलियन के लिए इसके बाइक साथ तो बनी नहीं है भाई, हाँ, इस पे पिलियन मत ही बिठाओ। जब पिलियन आप बिठाओगे इस पे तो इतना प्रेशर पड़ेगा ना, आप खुद किलस के ना ऐसा मन करेगा कि बाइक साइड में लगा दो। अगर अकेले चलाने वाले हो फिर आपको, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मुझे तो अच्छा दिक्कत तो नहीं अब आपसे एक सवाल और पूछ ले जाए, है भाई लक्की, ये उस्ताद जी आरएस के इतने दीवाने थे, जब से R15M आई है आरएस क्यों नहीं चला रहे आप? यार आरएस ना चलाने का रीजन क्या है ना यार, बड़ी ना मतलब एक ना मन दिल में अब ना आप यामाहा के साथ ना आपको मजे आने लगे हैं। नहीं देखो मजा तो उसके साथ भी आता है, बट उसके साथ क्या है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी पड़ती हैं। लाइक जैसे? इसके अंदर स्मूथ है, ये ऑलरेडी स्मूथ है, बहुत ठीक है? अल्ट्रा स्मूथ अल्ट्रा कहेंगे। स्मूथ है। इंजन ऑयल जो आया नॉर्मली मैंने वही कंपनी वाला डलवाया। हाँ। बजाज के साथ क्या है, वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी जो थोड़ा ना मतलब लॉन्ग राइड में उतना नहीं परेशान करेंगी, बट आप शॉर्ट राइड जैसे अब यहाँ पर थोड़े बहुत गड्ढे थे, खड़खड़ करती हाँ, वो। इस बाइक को लाया, कोई अनइवन साउंड नहीं आई मेरे को इस बाइक में। ओके। कुछ भी अगर मैं मॉडिफाई जैसा टेल लाइट मेरी वो जो टेल टाइडी। टेल टाइडी उसमें से आवाज आ जाए तो बात अलग है, क्योंकि मैंने लगवाई है। बट एज अगर मैं नॉर्मली एक स्टॉक बाइक की बात करूँ, इसमें कहीं से भी कोई अनइवन साउंड नहीं है। बट वही अगर मैं आरएस को यहाँ से लेकर के आता हूँ ना, खड़खड़ तारे लग रही है ऐसे करके, चुप हो जाना तो भाई वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं जो है आवाज़ वो करती है। तो कंफर्ट के मामले में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, बट अभी मैंने लॉन्ग टूर किया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता ये कितनी देर तक मैं अच्छा, सांस वाली चला लाइन ही बोल देता बस। अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों से, बाइक के इसके लुक्स इतने ज्यादा शानदार हैं, कितने लोगों ने आज तक रोक के पूछा भाई कैसी, और तुम्हें कैसे लगते हैं लुक्स? भाई मुझसे जितने भी लोग अबे चार्ज हो जाते हैं, हाँ अबे लोग चार्ज हो जाते हैं, सोचते हैं कि कोई सुपर बाइक जा रही है, कहता भाई कौन सी बाइक, कौन से? मैंने कहा भाई R15 है, कहता है यार लग नहीं रही है सेम, मतलब एकदम R1 वाला लुक दे रखा है पूरा का पूरा। और जो इसकी लाइटें हैं, DRLs दिन में नजर नहीं आ रहे होंगे इतने, DRLs कह रहा है ये। ओके एक नंबर, ऐसा लगता है कोई जैगुआर झांक रहा है। मस्त लगता है, मतलब बढ़िया। साकिब भाई मैं तो इसको कहूँगा ब्यूटी है भाई ये, है ना? 150cc सेगमेंट में तो मतलब हमारे जैसे जो ड्रीम बाइकर्स रहते हैं ना, जिनको थोड़ी सस्ती लोअर चाहिए भाई, उनके लिए तो सुपर बाइक है, उससे कम नहीं है। मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है 1000 RR जैसी लगती है, मतलब लगती है देखने में, वो मतलब लोग कहे ना कहे, लेकिन मुझे तो लगती है अच्छी लगती है। इस बाइक के अंदर 3 ऐसे फीचर आते हैं जो थोड़ा सा इस बाइक को हाईलाइट करते हैं। पहला मोबाइल फोन कनेक्टिविटी, सेकंड क्विक शिफ्टर, और थर्ड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तीनों फीचर्स कितने काम के, कितने यूजलेस है, जल्दी बता दो। मैं बताऊंगा, मेरे पास आए अकेले तो तू साकिब तू भी इधर ही आ जा एक बार, आगे आओ थोड़ा मेरे भाई। दोनों भाई मिल बांट के ओपिनियन देना। ठीक है, थोड़ा सा आगे। ये रहा भाई यामा वाई कनेक्टर। इसमें क्या होता है, थोड़ा पास आ, दिखा, गाड़ी ऑफ करी, ऑन होगी तो यहाँ सिंबल बन जाएंगे मैसेज के और कॉल के। सिंबल तो आगे बने हुए, ना तो फोन नंबर दिखाएगा कि किसकी कॉल आई है, ना मैसेज दिखाएगा कि किसका मैसेज आया है, बस खाली ब्लिंक करेंगे, खाली नोटिफिकेशन के लिए जैसे ब्लिंक होता है ना, छोटा सा कर देंगे, वार्निंग दे हाँ, देंगे कि वार्निंग आया दे है देंगे कुछ। यार, वो चीजें तो हमें फोन से भी पता चल जाएंगी। चलो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहा, आप बताइए। एग्जैक्टली सेम है भाई मेरे साथ। और तूने तो मेरे मुझे आज बिल्कुल तक भी आज use- तक हाँ, इस useless ऐप को है मेरे यूज ही नहीं करा भाई, इसने डाउनलोड भी नहीं करी है, क्योंकि useless इतनी यूजलेस है। रद्दी भी काम में आ जाती है भाई मेरे, 4 रुपए किलो है, ये किसी काम की नहीं है। Useless लगा, मतलब अगर इसमें ही रहता है ना, लाइक जैसे कि अगर फोन आया, एटलीस्ट कॉल का तो नाम बस लिखा है एटलीस्ट कि हाँ अबे इसका यार कॉल, एंटॉर्क में नाम हाँ, लिखा था हाँ, मेरी, अगर किसी का हाँ, कॉल आता है वो तो चीज़ इसमें है, नाम तो नहीं ये आता। थोड़ा सा और सेकंड बात करते हैं हम TCS की।
क्विक शिफ्टर पहले। ना ना पहले टीसीएस की, वो चलो। गंदी चीजें साइड कर दो ना। अच्छा पहले गंदी चीजें TCS। साइड कर दो। पहले साकी बताएगा टीसीएस। साकी बताएगा। टीसीएस के बारे में हाँ, यूजफुल है यूजलेस है क्या है? भाई मेरे अकॉर्डिंग तो देखो 150 सीसी की बाइक में मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई जरूरत है, क्योंकि देखो इसका आप अगर कोई बंदा पहली बार भी बैठ के फुल थ्रॉटल खींच देगा ना, वो इस बाइक को लेकर के गिरेगा नहीं, नहीं संभाल यार, लेगा। जो बिगनर होगा वो गिर सकता नहीं, है देखो, भाई। जो गिरने- जैसे सद्दाम है, सद्दाम भाई तूने आज तक कभी इतनी ज्यादा बाइक नहीं रखी, अगर तू पहली बार इस बाइक का फुल थ्रॉटल खींच देगा, संभाल लेगा? भाई मुझे बहुत डर भी लगेगा और मुझे नहीं लगता मैं संभाल पाऊंगा। ये बिगनर की बात है, तो ये एक ट्रेंड बंदे की बात है, ये एक बिगनर की बात है। तो अब आप कंटिन्यू देखो, करो। भाई टीसीएस क्या है ना, टीसीएस उन सब बाइकों में ज्यादा यूजफुल रहेगा जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लाइक इससे ऊपर में मान लो 200 सीसी में मुझे नहीं लगता जरूरत है, 250, 300, 400 सीसी हो गई ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं जरूरत है, क्योंकि वो एक इतना ज्यादा पावर डिलीवर कर देती है ना कि बंदा उसे नहीं संभाल सकता। मतलब तो आप क्या कहना है, यूजलेस है? यूजलेस है, टोटली हाँ, यूजलेस। और एक सबसे बड़ी बात है कमी क्या मुझे लगती है इसमें, गुस्सा क्या आता है, लाइक जैसे मैंने इसे बंद किया, ठीक, एक्शन कंट्रोल इसे मैंने ऑन किया, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिखेगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये ऑन है, ये बार बार हमें ना, जब भी हमें अगर हम लोगों को व्हीली मारनी है या कुछ भी करना है ऐसा, तो इसे बार बार ऑफ करना पड़ता है। और ये चाबी जैसे ही मैंने बंद करी और जैसे ही ये मैंने दोबारा ऑन किया, ऑटोमेटिकली ऑन हो तो ये जाएगा। देखो थोड़ा यहाँ सा मुझे से ना लिखा हुआ हट थोड़ा जाएगा, सा यहाँ से हट गया, ऑन हो इसे गया। बार बार सेट करना पड़ता है, जिसके लिए 1 मिनट रुको, पहले आराम से पहले ढूंढो कहाँ है, फिर वो करो, तो ये चीज़ है। मैं इसकी बात से एकदम डिसएग्री करता हूँ। एक सेकंड रुक जा, एक और चीज़ बता दूँ, एक सेकंड रुक जा। और टीसीएस के साथ एक प्रॉब्लम, पता है प्रॉब्लम क्या है? जैसे मान लो अगर आप नॉर्मल रॉ बाइक लेकर के जाओगे, मिट्टी विट्टी में चली गई ना, तो आप उसको एक्सीलेटर दे के उसका टायर घूमता रहेगा, वो बाहर निकलती रहेगी। इसके साथ पता है क्या, पावर ना वहाँ पे भी कट ऑफ करती है। इससे ऐसा महसूस होता है कि मतलब जबरदस्ती नहीं, मतलब भगाने की इसको कोशिश- पता है क्या लगता है, हाँ। इसको ये लगता है टायर जैसी ट्रैक्शन हाँ, खोएगा हाँ, हाँ। वैसी टीसीएस पावर कट वही करेगा, चीज़ है, उसका तो अगर- काम वो है। हाँ, ये चीज मेरे साथ उस दिन राइड पे हुई थी, ऐसी मतलब खूब सारी मिट्टी थी, मैंने बाइक ऐसे करके चलाई, वो मतलब पावर अजीब सी कट कर रही, मतलब आगे ही नहीं निकलने दे नहीं, रही वो बाइक के। अपने अकॉर्डिंग हाँ, वो अपने सिस्टम according काम अच्छा रही, कर तो रहा है। ये चीज है इसके साथ। मैं इसकी चीज़ से एकदम डिसएग्री करता हूँ। जैसे हम क्या है, मैं ड्यूक ओनर हूँ, वो आरएस ओनर है, तो हमें पावर का पता है। कुछ लोग ऐसे हैं, स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर, प्लैटिना, इनको पावर का नहीं पता। नॉर्मली इन्होंने सिंपल बाइक चलाई थी, तो अब वो डायरेक्ट इस बाइक पे आते हैं, बिगनर एक तरीके से। यही तो बात मैं सद्दाम भाई से पूछवा रहा था। डायरेक्ट बिगनर इस बाइक पे आते हैं, तो उनको इसकी पावर भी बहुत हाई लगेगी। एग्जैक्टली। तो वो हवाबाजी में, और एक तो लुक इतना इसका एग्रेसिव है ना, पोस्टर इतना एग्रेसिव है कि लोग बैठते ही सोचते हैं कि भगाऊं। थ्रोटल खोलूं। तो उसके लिए टीसीएस कंपनी ने दिया, ये हमारी ही सेफ्टी के लिए। Obviously. अगर हमें व्हीली मारनी है, स्टॉपिंग मारनी है, बर्नआउट मारना है, कुछ भी करना है, हम ऑफ कर ले, 1 मिनट ही तो लगेगा, क्या दिक्कत है? ओके। बिगनर के लिए तो कम से कम फायदे वाली चीज है। हम 200 चलाते थे, हमें पावर का पता था, जिन्हें नहीं पता उनके लिए तो बहुत फायदे हाँ, वाली यही चीज चीज है ना। मैं कह रहा था, ये थोड़ा मतलब कह बस सकते हो इसलिए कि- मैं डिसएग्री करता हूँ इस चीज से। ये बहुत Okay. बेस्ट चीज लगी मुझे, भले 150 सेक्शन हो, 200 सेक्शन हो, कितनी भी सीसी हो, वो फर्क नहीं पड़ता। टीसीएस दिया, ये बहुत बड़ी बात है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन, मेरी फेवरेट चीज, क्विक शिफ्टर। क्विक का शिफ्टर। क्या कहना है, यूजफुल यूजलेस? यूजफुल टू यूजफुल इनटू काफी- 100। काफी लोग कहते हैं कि शहर में, जाम में, इस जगह पे ये चीज यूज में नहीं आती क्विक शिफ्टर, हाँ या ना? हर जगह आती है भाई मेरे, हर जगह आती है। 3000 से 4000 आरपीएम क्रॉस करो, क्लच छोड़ो, अंधाधुन ब्रेक मारो, ओ सॉरी गियर गियर डालो। मारो, उतारो। कई लोगों के मिथ में ये भी होगा कि गियर उतर नहीं सकते। बाबू गियर उतर भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर मैं पर ये है dedicated कि video हल्का सा बनाऊंगा। ना, हल्का सा झटका देती है वो हल्का सा उतरने जब- में, वो पर हल्का चढ़ने में ना इतने बटरी स्मूथ हैं, पता ही नहीं पता भी नहीं चलता। चलेगा कब गियर लग गए, कब उतर गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस होने वाली है। और अगर हम क्लच दबा के भी गियर मारते हैं ना, तब भी इतने स्मूथ है, पता नहीं चलता कि पैर से कोई चीज अप करी है। V4 में और M में देखोगे ना, तो M के क्विक शिफ्टर होने की वजह से ना क्लच दबा के भी V4 से ज्यादा स्मूथ है। मेरी हाँ। बाइक से बहुत ज्यादा स्मूथ हाँ, है। बहुत। आप बताइए। भाई क्विक शिफ्टर लव इट, एक यही चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्विक शिफ्टर एक ऐसा क्विक शिफ्टर है ना, लाइक अगर आपको पता होगा, शुरू में 390 के अंदर दिया था ड्यूक हाँ, में, ड्यूक में। बट उसके अंदर क्या था, मतलब शुरू में बहुत लोगों को ना प्रॉब्लम झेलनी रफ पड़ी था। थी, जर्क आता था। बट ये इतना अल्ट्रा स्मूथ है ना भाई, पता ही नहीं लगता कि कब आपने गियर अप कर। और फर्स्ट टाइम कंपनी ने दिया, फर्स्ट टाइम के हिसाब से इतना स्मूथ चलता है, बहुत ज्यादा। 390 से नीचे मुझे तो नहीं लगता किसी गाड़ी में होगा। 390 में ही आता है ड्यूक में, RC में अब नई और वाली में क्या आएगा। ही लोग हैं मेरे YouTube के चाहने वालों। तो भाई देखो, अब मैं इन दोनों से लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एक तो इस बाइक की रोड पे ग्रिप वगैरह कैसी है, और इम्पोर्टेंट चीज, तुम्हें क्या 2,10,000 रुपए में बाइक महंगी नहीं लगी? बताइए। मुझे महंगी नहीं लगी, क्यों? क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, USD फॉक्स मिल रहा है, स्लीपर क्लच मिल रहा है, क्विक शिफ्टर मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, और क्या ही लेगा यार। 140 सेक्शन का टायर मिल रहा है, 110 का आगे वाला मिल रहा है, और क्या ही लेगा? 100 है बंदा? आगे। 100 है, हाँ। 100 ही सही, पर वो फील नहीं कराता कि वो 100 है। और ग्रिप कैसी है टायर की? यार देखा नहीं, यूँ चलती है गाड़ी। ये चीज़ें ना जमीन पे लगा के चलाता हूँ, और 1% भी डर नहीं लगता। ठीक है। और ड्यूक में मैं हल्की सी लीन करता था ना, मतलब वो ही नहीं आता था, मतलब अंदर से एक डर लगा रहता नेकेड था पे, कि हल्का सा थोड़ा नेकेड पे और फेयर्ड बाइक पे यही यही डिफरेंस अंतर है, है। यही हाँ, बहुत बड़ा इस डिफरेंस वजह है। से। हाँ शाकिब। भाई
टायर्स वायर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रिप क्योंकि रेडियल टायर है और इनमें मुझे अभी तक आज तक मुझे कभी ये डरा है ही नहीं इन्होंने। मतलब ऐसा लगता है ना लीन करूंगा, जैसे मेरे पास RS है उसमें 130 है, मैं लीन तो करता हूँ, गिराती नहीं है, बट एक दिमाग में रहता है कि अगर मैंने कोई गलती करी तो मैं गिरूंगा। बट इसके साथ क्या है ना, थोड़ी बहुत गलती भी कर लोगे ना तो भी ये बचा लेगा। ऊपर से रेडियल भी और चौड़ा भी है, रेडियल भी है और चौड़ा भी है, तो भाई ये है। और बाकी जो एक बात पूछी 2,10,000 रुपए में, तो देखो भाई मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों को पावर, आपका लोगों का मैटर करता है कि नहीं मुझे पावर ज्यादा चाहिए, तो भाई आप 2,10,000 में थोड़ा और पैसा मिला के, चाहे उसी प्राइस रेंज में और भी बहुत सी बाइक्स आ सकती हैं जो आपको इससे ज्यादा पावर देंगी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें चाहिए फीचर्स, लुक चाहिए बेस्ट, माइलेज चाहिए बेस्ट, तो भाई उसके अकॉर्डिंग तो मेरे को लगता है देखो पावर भी ठीक है यार इसके अंदर। 2,10,000 रुपए इस बाइक के लिए अगर आप दे रहे हो तो 2,10,000 रुपए में आपको क्या नहीं मिल रहा है यार। ये बता दो, एक बात बताओ तुम दोनों ही, अगर इसे सोलो चलाओगे 0 to 100 कितनी देर में पहुंचती है? मैंने वीडियो बनाई तो थी, कितनी तेज जाती है 0 to 100 सोलो? एरोडायनेमिक 7 से 9 सेकंड के बीच में चली गई थी विद क्विक शिफ्टर। देख लो 0 to 100 और फिर भी पावर को इतना ज्यादा मतलब कहते हैं कि कम है। फील कराता है, लाइक जैसे मैंने भी RS ओनर हूं ना, आप एक बार ना RS का छोटा बना वो पीछे फेंकती है। तूने RS नहीं चलाई होती ना, तुझे इसकी पावर बहुत हाई लगती है। हां ये बात भी सही कह रहा है ये भाई, ये कोई भी अपना खुद चला कर एक्सपीरियंस कर लेना, ये चीज है। अरे मैं तो ड्यूक चलाने के जब मैं 390 चलाता हूं उसके बाद ये RS वाले सब खिलौने लगती हैं। लगेगी भाई लगेगी। और अब तुझे तू ऊपर वाली सेक्शन की बाइक लेगा ना तो तुझे 390 खिलौना लगेगी। बस यही होता है। ये एक ये मेंटलिटी है। मैं उस चीज से डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा इस बाइक ले पहले ओए, मैं ये नहीं कह रहा। सुनो ओए, अगर तूने पहले 200 सीसी की नहीं चलाई होती ना तुझे ये भी हैवी लगती। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा ही है, बताओ अभी। 200 सीसी का रीजन है भाई मेरे। चुप नहीं, अगर तू अपनी पैशन से इस पे आया होता है ना तो शायद तेरे को लगती है वो चीज है भाई। लेकिन देखो एक बात बताऊं, 200 सीसी है ना वो है, भले RS से मैं कंपेयर ना करूं, अगर मैं RC से करूं आप लोगों को खुद पता चल जाएगा इनिशियल में वो तेज है। टॉप एंड में नहीं है क्योंकि इसके एरोडायनेमिक कितने बेस्ट है भाई, लाइट वेट मशीन है। तो 210 में और क्या लोगे? वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें लिमिटर है, इसके अंदर इसका लिमिटर कहाँ? चुप, इसे हर चीज में कमी लगती है RS में, हर जगह RS। इतनी टट्टी बाइक को पता नहीं लेके क्या करेगा? बताओ भाई मेरा तो मानना तो यही है। क्यों ले ली फिर ये? मैं क्वेश्चन पॉइंट टू भी नोटेड। वही तो तुझे कमियां निकालनी थी। तेरे को ये रीजन मैं ये सारी कमियां तुझे लेने से पहले भी पता थी। हाँ फिर क्यों ले ली? और अपने हाथ में V3 भी चली है। V3 तूने चलाई है। उसका जवाब मैं दे तो रहा हूँ मेरे भाई। अगर RS सही होती ना, मैं कभी इस बाइक की तरफ नहीं जाता। अगर RS में कोई भी दिक्कत नहीं आती मुझे। देख मैं एक कड़वा सच बताऊं, क्योंकि मेरा एक ड्रीम होता है ना, जैसे तूने M ली, तूने बोला कि मुझे फेयर लेनी थी, तूने ये फेयर ले ली, वैसी क्या चीज तूने क्यों ली? मेरे RS को मैं बता तो रहा हूँ, तो तू RC 200 क्यों नहीं ली? क्या RC मैंने उसका लुक अच्छा नहीं है यार, मैंने बोल तो रहा हूँ उसमें पावर नहीं है, उसमें पावर नहीं है, बता। वो तो RS 200 से भी ज्यादा तगड़ी है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो फिर तो टॉप एंड तो RS का ज्यादा बेस्ट है। किसका? RC से बढ़िया है। नई वाली में ज्यादा फर्क नहीं है। नई वाली 143-44 जाती है, RS 145-46 जाती है, ज्यादा नहीं जाती। के मामले में तो पागल हो गए क्या? लकी बात तो सुन ले अगर पूरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कभी गाइस मैं ये बाइक लेने का तेरा मेन मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ ये क्योंकि मेरी बजाज की RS बेकार निकल गई बस। तो पैशन प्रो ले लेता। क्या चीज? पैशन प्रो पड़ी है मेरे पास। स्प्लेंडर ले लेता। स्प्लेंडर भी पड़ी है मेरे पास। कहाँ है? मेरे घर पे। कहाँ है? खड़ी है, दिखा दूंगा। अजी नहीं है ना मेरे पास। जिक्सर ले लेता। जिक्सर नहीं, तो जिक्सर का लुक पसंद नहीं था मेरे को। इसका पसंद था। हाँ इसका पसंद। तो कमियां क्यों निकाल रहा है? कमियां निकालने, जो कमी है वो सो है भाई। क्या कमी है इसमें? जबरदस्ती मेरे से लड़ रहा है। पावर की कमी। भाइयों ये फेक है, ये फेक है बंदा। ये साला ऐसी है, किलसता है इस गाड़ी से। पर देखो, पर भाई देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये सैड ट्रूथ है। जब से इस हरामी ने ये खरीदी ना R15M, RS को हाथ तक नहीं लगा रहा, चाहे इससे पूछ लो। अबे कंट्रोलिंग अच्छी है गाइस। कंट्रोलिंग हो या कुछ भी। RS है ना, उसको अगर आप कट मार के निकालना चाहो, देखो निकालने वाला निकालने का भाई मैं मना नहीं कर रहा, बट इसके साथ क्या है कि इसको अगर आप छोटी से छोटी जगह में भी निकालना चाहो ना, जिगजैग करके निकल जाती है। RS के साथ क्या है ना, सोचना पड़ता है। एक तो थोड़ी सी अच्छी खासी चौड़ी है, भारी भी है, तो वो सब चीजें देखनी पड़ती है। ये थोड़ी लाइट वेट है तो इसलिए मजा आता है इसे चलाने। खुश हूँ भाई, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं तो, संतुष्ट हूँ एकदम पूरा। और अगर मेरा मन नहीं भी लगेगा तो ये यामाहा की जितनी भी बाइक है ना, इनकी रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी है कि इसको बेच के थोड़े पैसे और डाल के RC 200 ले सकता हूँ, 390 ले सकता हूँ, ड्यूक 390 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी है। बजाज की रीसेल 0 है। अब बोल तो मैं कहाँ मैंने RS 200 की है, उसकी रीसेल नहीं है भाई। मैं बोल तो रहा हूँ। और फिर एक चीज और भी है, 8 महीने हुए हैं अपनी बेचने गया है, 1 लाख की भी नहीं बिक्री। मैं डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर RS मेरी आज सही हो जाए ना, मैं इसे बेच दूंगा। इस बात की गारंटी मुझसे लिखवा के ले लो। मैं करवा रहा हूँ। हाँ मुझे बेचेगा क्या चीज? हाँ मैं बेच दूंगा। कोई कितने की बेचेगा? जितने की लिए उतने की बेच। जितने की लिए उतनी कीमत होगी उतने ले लियो। क्यों ले लियो? गाड़ी तोड़ूंगा, इंश्योरेंस पे क्लेम करवाऊंगा, उसके बाद जितने की आएगी उतने की ले लूंगा। ठीक है।
डन भाई डन। देख लो भाई ऑन कैमरा बात हो गई। सीरियस बोल रहा हूँ मैं, मेरी अगर आरएस ऑन कैमरा अगर सही हो गई ना, मैं इसको बेच दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आरएस रखेगा हाँ, यार RS मुझे रखूंगा। ये बात और जब इतना खर्च, एक बात बताऊं, हाँ। बजाज की RS पल्सर खर्चा। जितनी पुरानी है ना भाई, बहुत खर्चा कराती है यार, बहुत। एक चीज इसने अभी अपने मुंह से बोला कि वो हर बार खर्चा करवाती है, अभी ठीक हो गई। अरे उसके मेरे बाद- भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ है। हर बंदा आरएस को लेकर के परेशान नहीं यार, है। हर RS वाला M की बंदा बात on करो कैमरा ना, नहीं बोलता। M की बात करो ना भाई, तो YouTube पे जाके वीडियो- आरएस बेच के ही आरएस क्यों नहीं ले ली? क्या चीज? अबे तो कहाँ से दिलाओगे मेरे को? BS4 दिलाओ, मुझे तो चाहिए अच्छी कंडीशन में, चाहिए दिलाओ। कहाँ से दिलाओगे बताओ? मिल जाएगी BS4? छोड़ गए तो BS4 मिल जाएगी? कहाँ पर छोड़ गए थे? करण के कहाँ? सामने, करण के सामने क्या करण के सामने? आरएस 200 कौन से करण के सामने? लाल कलर की, करण के सामने जहाँ पे रैपिंग कराई है। अरे वो कह रहे हैं, BS3 करोल बाग थी कह रहा है, भाई। करोल बाग कह रहा है ये। BS3 वो चली कितनी है? मुझे चाहिए ज्यादा से ज्यादा 5000 से लेकर के 6000 7000 किलोमीटर चली हुई ये मीटर BS4। बैक वाली लेके खुश होगा ये। चलो खैर, इस वीडियो को एंड करते हैं मेरे भाइयों। और इस वीडियो में इतना ही था। देखो भाई, दोनों की फुल बहस लड़वा दी। अब तो मैं सोच रहा हूँ एक R15M वर्सेस RS 200 कंपैरिजन करूँ, ओनर वर्सेस ओनर, उसमें आएगा असली मजा।